माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धरा क्लासेस के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज आप लोग एक नए वीडियो देखेंगे जिसमें हम आज आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में। मेरे दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है, इसका हम प्रयोग प्रायः जो है भूतकाल में बीते हुए समय में कार्य के जारी होने की बात समझते हैं, तथा कार्य के जारी होने के साथ साथ इसमें जो है कार्य का समय भी दिया होता है, समयबद्ध तरीके से कार्य होता है। इसकी पहचान हम इस प्रकार से समझेंगे मेरे दोस्तों। हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रही थीं, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तब हमें समझ जाते हैं कि हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। मेरे दोस्तों, हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारा कार्य होता है वो एक समयबद्ध रूप से होता है, उसमें समय दिया होता है, तब हम समझ जाते हैं कि हमारा ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं 2 साल से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। अब आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में कि मैं 2 साल से इस विद्यालय में पढ़ रहा था, तो इसमें जो है आई हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स, यानी समय भी दिया गया है, उसके लिए हमने फार का प्रयोग किया। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जैसे समय जब दिया होता है तो समय 2 प्रकार से होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित टाइप के समय। तो जब निश्चित समय होता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्ट्रक्चर के विषय में समझें। इसका स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल्स इस प्रकार से है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड प्लस बीन का प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लास्ट में हम सिंस अथवा फार का प्रयोग करते हैं। यदि निश्चित समय होता है तो सिंस, अनिश्चित समय होता है तो फार का प्रयोग करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम विथ एग्जाम्पल्स आपको स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स दोनों हम आपको समझाते चल रहे हैं। सबसे पहले आप देखें, मैं 2 दिन से बाजार पैदल जा रहा था। ये सेंटेंस है आपका। अभी इस सेंटेंस में हम ऊपर स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसमें कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फार। इसका प्रयोग आप देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में। आप देखें, आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट ऑन फूट फॉर 2 days। वेरी क्लियर माय फ्रेंड्स, आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट ऑन फूट फॉर 2 days लिखा गया। फिर आप दूसरा स्ट्रक्चर देखें जो कि निगेटिव में है। निगेटिव सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके तुरंत बाद बीन लगाया जाता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और निश्चित समय होने पर सिंस और अनिश्चित समय होने पर हम फार का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखें, हम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। माय डियर फ्रेंड, देख रहे हैं आप इस सेंटेंस में कि हम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से होगा कि वी हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया है और पढ़ने की इंग्लिश रीडिंग का प्रयोग किया गया है। अब आप दूसरा स्ट्रक्चर देखें जिसमें कि कभी नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है निगेटिव सेंटेंस में। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नेवर का प्रयोग करके फिर बीन जोड़ा गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाए और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखकर सिंस अथवा फार का प्रयोग किया गया। इसका एग्जाम्पल आप देखें, माय डियर फ्रेंड्स, तुम 2 माह से चाय कभी नहीं पी रहे थे। आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में कभी नहीं वर्ड आया हुआ है, तो कभी नहीं को हम नेवर से लिखते हैं। अब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे इस प्रकार से कि यू हैड नेवर बीन टेकिंग टी फॉर 2 months। एनी डिफिकल्टी माय डियर फ्रेंड्स? आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माय टीचिंग। अब आप देखेंगे कि अगला स्ट्रक्चर मैं जो आपको दे रहा हूँ जिसमें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब हैड को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और उसके पश्चात सिंस अथवा फार का प्रयोग करते हैं। माय डियर, अब आप देखें इसके एग्जाम्पल्स को हिंदी
एग्जाम्पल्स आप देखें, क्या वह 10 बजे सुबह से घर जा रहा था, ये सेंटेंस है। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वर्ड इसमें प्रयोग किया गया है, क्या का प्रयोग किया गया है, जिसका जवाब हम यस या नो में भी दे सकते हैं। तो क्या वह 10 बजे सुबह से घर जा रहा था, इस तरह का सेंटेंस है। अब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, समझेंगे कि हैड ही बीन गोइंग टू हाउस सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। हैड ही बीन गोइंग टू हाउस सिंस 10 o'clock इन मॉर्निंग। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब आप अगला स्ट्रक्चर देखें, जो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों तरह से है। हैड प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, फिर बीन जोड़ देते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और हम सिंस अथवा फॉर का प्रयोग लास्ट में करते हैं। तो अब अगला एग्जाम्पल्स आप समझें मेरे मित्रों। ये अगला एग्जाम्पल्स आपका है कि क्या वह 2 वर्ष से पुस्तक नहीं खरीद रहे थे। सेंटेंस देख रहे हैं कि क्या वे 2 वर्ष से पुस्तक नहीं खरीद रहे थे। इसमें आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का प्रयोग किया गया है तथा निगेटिव वर्ड्स नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हैड दे नॉट बीन बाइंग बुक्स फॉर 2 years, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब अगला एग्जाम्पल्स आपको हम देने जा रहे हैं, जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में होते हुए नेबर का प्रयोग करेंगे इसमें। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर लास्ट में सिंस अथवा फॉर का प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव मास का प्रयोग करते हैं। अब आप सेंटेंस देखें, हिंदी सेंटेंस। क्या वह 2 दिन से गीत कभी नहीं गा रही थी। मैंने ऐसा प्रयास किया है कि सब्जेक्ट की जगह पर सभी प्रकार के नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग हो और आपको एक एग्जाम्पल हम देते चले जाएं जिससे आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट तथा सिंस और फॉर। क्या वह 2 दिन से गीत कभी नहीं गा रही थी, इस तरह का सेंटेंस। इसमें हम नेबर का प्रयोग देख रहे हैं कि क्या वह 2 दिन से गीत कभी नहीं गा रही थी। तो इसमें देखें सेंटेंस, हैड सी नेवर बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days। हमें यह ध्यान रखना है कि जब निगेटिव सेंटेंस हमारा हो तो हम प्रायः बीन के पूर्व ही नेबर अथवा नॉट का प्रयोग करेंगे। मेरे दोस्तों, धरा क्लासेस आपकी सेवा में लगा हुआ है और धरा क्लासेस को आप लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा वीडियो पहुंचे। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं माय डियर फ्रेंड्स। धरा क्लासेस बाई ओझा सर। तो इसका ट्रांसलेशन हम इस प्रकार से बनाएंगे कि हैड सी नेवर बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 days। अब आप अगला एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड से संबंधित है, जो कि सेंटेंस में बीच में आता है, जिसको हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड को। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हैड का प्रयोग करते हैं और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर बीन जोड़ देते हैं और उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर लास्ट में सिंस और फॉर का प्रयोग या फॉर का प्रयोग करेंगे और इंट्रोगेटिव मार्क्स का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपने समझा। अब आप हिंदी एग्जाम्पल्स देखें कि वर्षा 2022 से कहाँ हो रही थी। इसमें हम देख रहे हैं कि जो कहाँ वर्ड प्रयोग किया गया है इंट्रोगेटिव वर्ड है, जिसकी इंग्लिश होती है व्हेयर। माय डियर फ्रेंड्स, वर्षा 2022 से कहाँ हो रही थी, इसका ट्रांसलेशन हम इस प्रकार बनाएंगे कि व्हेयर हैड इट बीन रेनिंग सिंस 2022 और इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा देंगे। सेंटेंस आप समझ लें पुनः कि व्हेयर हैड इट बीन रेनिंग सिंस 2022 और इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाएंगे। अब आप अगला एग्जाम्पल्स देखें, जिसमें कि सेंटेंस आपका यही है परंतु निगेटिव में है। रीना 10 दिन से उपन्यास क्यों नहीं पढ़ रही थी। आप देख रहे हैं कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्यों का प्रयोग किया गया है माय डियर। तो क्यों का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि रीना 10 दिन से उपन्यास क्यों नहीं पढ़ रही थी, तो सबसे पहले व्हाई लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश व्हाई होती है।
वाई हैड रीना नॉट बीन रीडिंग नॉवेल फॉर 10 days। इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब आप देखेंगे अगला एग्जाम्पल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये अगला एग्जाम्पल्स जिसमें कि रवि और किरण दोपहर से कैसे कभी नहीं जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम नेवर का प्रयोग करेंगे। रवि और किरण दोपहर से कैसे कभी नहीं जा रहे थे, तो हाउ हैड रवि एंड किरण नेवर बीन गोइंग सिंस नून। दोपहर के लिए, इवनिंग के लिए और सुबह के लिए तथा रात्रि के लिए हम सिंस का ही प्रयोग करते हैं। तो हाउ हैड रवि एंड किरण नेवर बीन गोइंग सिंस नून। अब आप इसका स्ट्रक्चर भी समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर जो है आपको ये समझना है इसमें कि जो है जहाँ पर हम नॉट लगाते हैं वहाँ पर बीन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड के लिखने के तुरंत बाद हम हैड का प्रयोग करते हैं और हैड का प्रयोग करने के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है और सब्जेक्ट लिखने के बाद यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग, अथवा अगर सेंटेंस में कभी नहीं आया है तो हम नेवर का प्रयोग करते हैं और इसके तुरंत बाद हम बीन जोड़ देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और बीन लगाने के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और आईएनजी जोड़ने के तुरंत बाद जो है हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखने के पश्चात सिंस अथवा फॉर का प्रयोग करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप हमेशा माइंड में रखें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित समय और अनिश्चित समय के विषय में आप कैसे समझ पाएँ, कैसे जानें इसको, ये आपको जानना आवश्यक है। तो निश्चित समय के लिए हम प्रायः जो है किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। तो सिंस को हम इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जो एक निश्चित समय होता है, ये निश्चित समय बताता है। और जो ये हमारा फॉर होता है इसको हम कहते हैं इंग्लिश में पीरियड ऑफ टाइम। ये कैसा समय होता है, ये अनिश्चित समय होता है। तो ये अंतर हमको जानना भी बहुत ही आवश्यक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। हाँ, तो आप एग्जाम्पल्स की ओर ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। यह सभी एग्जाम्पल्स जो है अफर्मेटिव में बनाए जाएंगे। पहला है, मैं सोमवार से पुस्तक खरीद रहा था। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि आई हैड बीन बाइंग। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाइंग। तो आई हैड बीन बाइंग बुक। सोमवार से है तो यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि समय आपका क्या है, निश्चित है। सिंस मंडे। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। अगला सेंटेंस आपको देखना है कि अगला सेंटेंस हमारा है, हम सुबह से एक पत्र लिख रहे थे। तो हम की इंग्लिश होती है बी। तो बी के साथ हम क्या जोड़ेंगे, हैड बीन जोड़ेंगे। हैड बीन इसमें जोड़ देंगे। बी हैड बीन राइटिंग। लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइटिंग। राइट में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा तो ये हो जाएगा राइटिंग। ई हट जाता है। तो आई हैड बीन राइटिंग आ लेटर। एक पत्र है तो आ लेटर का प्रयोग किया गया। और सुबह से बताई गई है बात तो सिंस मॉर्निंग लिख देंगे। सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से हम इसको
लिखते हैं। अब आप ध्यान दें, ये जो आपका तीसरा एग्जाम्पल्स है, तुम जनवरी 2022 से विद्यालय में पढ़ रहे थे, ये सेंटेंस है आपका। तो सबसे पहले हम तुम की इंग्लिश लिखेंगे, तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू, और यू के साथ आपको क्या जोड़ना है, हैड बीन। यू के साथ आपको हैड बीन जोड़ देना है। अब इसमें समय जो दिया गया है जनवरी 2022, तो यानी कि निश्चित समय है। तुम जनवरी 2022 से विद्यालय में पढ़ रहे थे, यू हैड बीन रीडिंग इन द स्कूल, इन द स्कूल सिंस, सिंस जोड़ेंगे, उसके बाद जो है जनवरी 2022, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जनवरी 2022। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब आप अगला सेंटेंस देखें। अगला सेंटेंस आपका है, वह सुबह से मछलियाँ पकड़ रहा था। अब आप देख रहे हैं कि वह सुबह से मछलियाँ पकड़ रहा था, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही का प्रयोग करेंगे, और उसके साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे, हैड बीन का। ही हैड बीन, पकड़ने की इंग्लिश होती है कैचिंग, कैच में आईएनजी जुड़ जाता है तो कैचिंग बन जाता है। ही हैड बीन कैचिंग फिश, सुबह से पकड़ रहा था तो सिंस मॉर्निंग कर देंगे, सिंस मॉर्निंग। ये आपको समझना होगा। ही हैड बीन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से मछलियाँ पकड़ रहा था। अब आप अगला एग्जाम्पल्स देखें। वह 2 घंटे से एक मधुर गीत गा रही थी। आप देख रहे हैं कि इसमें गा रही थी वर्ड आया है लास्ट में, तो वह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फेमिनिन जेंडर में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर अर्थात सी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम सी लिखते हैं, सी, और सी के साथ भी हमको किसका प्रयोग करना है, हैड बीन का प्रयोग करना है। ये हमें ध्यान रखना है कि वह 2 घंटे से एक मधुर गीत गा रही थी। सी हैड बीन, गाने की इंग्लिश होती है सिंग, और इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। सी हैड बीन सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग का मतलब मधुर गीत, एक मधुर गीत। सी हैड बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। 2 घंटे से दिया गया है समय इसमें, तो फार लगा देंगे, फार 2 आवर्स। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब आप देखें अगला जो आपका एग्जाम्पल है कि वर्षा सुबह से हो रही थी। तो वर्षा सुबह से हो रही थी, तो ये सेंटेंस आपका इट से स्टार्ट होगा, क्योंकि मौसम के लिए, दिन महीने तारीख के लिए हम प्रायः किसका प्रयोग करते हैं, इट का। तो हम इसको इट से स्टार्ट करेंगे। इट से स्टार्ट करने पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे। इट हैड बीन, और वर्षा होने की इंग्लिश क्या होती है, रैन। तो रैन में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा रेनिंग। इट हैड बीन रेनिंग, कब से वर्षा हो रही है, सुबह से, तो सिंस लगाएंगे और उसके बाद लिख देंगे मॉर्निंग। इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आप अगला सेंटेंस देखें। मैंने प्रयास किया है कि सभी नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में मिले, जिससे आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। वह कई वर्षों से मैच खेल रहे थे, ये सेंटेंस है। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, वह की इंग्लिश होती है दे। ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होता है और कॉमन जेंडर में होता है। वह कई वर्षों से मैच खेल रहे थे, तो इसको हम इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, दे हैड बीन प्लेइंग द मैच, दे हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर। अब यहाँ पे अनिश्चित समय है, कई वर्षों की अंग्रेजी होती है फॉर मेनी ईयर्स,
फॉर मेनी ईयर्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कई वर्षों की बात बताई जा रही है। अब इसी प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल, जिसमें कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन आया हुआ है, संज्ञा है। रीना 3 दिन से फ़ोन से बातें कर रही थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको रीना, इसके तुरंत बाद जो है हम हैड का प्रयोग करेंगे और इसमें बीन जोड़ देंगे। रीना हैड बीन टॉकिंग, टाक में आईएनजी जुड़ जाएगा तो ये टॉकिंग हो जाएगा, टॉकिंग। रीना 3 दिन से फ़ोन से बातें कर रही थी। रीना हैड बीन टॉकिंग, यहाँ पे बाई फोन फॉर 3 डेज, 3 डेज लिख देंगे और समय ये अनिश्चित है, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया। अब आप लास्ट सेंटेंस देखेंगे जिसमें कि डबल नाउन आया हुआ है सब्जेक्ट की जगह पर। मनोज और डेविड 2 घंटे से झगड़ रहे थे, ये सेंटेंस आपका है। तो हम लिखेंगे मनोज एंड डेविड, मनोज एंड डेविड हैड बीन, झगड़ा करने की अंग्रेजी क्वेरल होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हैड बीन क्वेरलिंग, हैड बीन क्वेरलिंग। कितने समय से झगड़ा कर रहे थे, 2 घंटे से। तो यहाँ भी समय अनिश्चित है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर आवर्स, 2 आवर्स का प्रयोग कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये ट्रांसलेशन बन जाता है। और इन एग्जाम्पलों को आप यदि चाहें मेरे दोस्तों, तो इसको आप इंट्रोगेटिव में भी परिवर्तित कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रत्येक सेंटेंस का हमने अलग अलग स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स बता दिया है ऊपर। तो यदि आप इसको निगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे सब में, यह आपका निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि आपको इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो ये आपका जो हैड होता है, हैड सबसे आगे चला आता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बता दिया है माय डियर फ्रेंड्स। आपको पूरी तरह से जानकारी हो गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं 100% आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करता हूँ। अब आपको मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में जो कुछ बताया उसको आपको समझ में आ गई होगी बात। अब इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के टॉपिक को समाप्त करते हुए मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धरा क्लासेस आपकी सेवा में रत है, लगा हुआ है, और धरा क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबावें, जिससे सभी स्टूडेंट्स, सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को हमारे वीडियो पहुंचते रहें और उसका लाभ उठाएं। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट और टॉपिक था, जिसको मैंने आपको हर तरह से समझाने का प्रयास किया हूँ और आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसके एग्जाम्पल्स को समझ करके अन्य एग्जाम्पल्स अपनी बुक से एक्सरसाइज के रूप में कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी प्रकार से परेशानी होने वाली नहीं है। और मैं इसी के साथ वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।